हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आओ मैथ्स पढ़ें। आज हम आप लोगों के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेके आए हैं, जो सिर्फ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आईआईटी में भी इससे हर साल क्वेश्चंस पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन आईआईटी में भी इससे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा डेली लाइफ में एग्जांपल लेके चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए करते क्या है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है, मशीन है। ये हमारे पास एक मशीन है। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इसमें कुछ आउटपुट डालेंगे और ये आउटपुट क्या है, जैसे हमने इसमें x डाला और इस मशीन का हमने क्या नाम रख दिया, f। तो इस मशीन से जो हमारा आउटपुट आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। इस मशीन में हमने क्या इनपुट डाला, इसमें हमने x को डाला और इस मशीन का नाम हमने क्या रखा, f। तो इसमें से जो आउटपुट निकला ये क्या हो गया, fx। और इस fx को भी हम किए क्या कि एक और मशीन है, ठीक, एक और मशीन है, इसमें हम क्या किए, इसको इसमें डालें, ओके। और इस मशीन का हमने नाम रखा था क्या, इस मशीन का नाम है g। तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक, g ऑफ fx। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए हमारा ये रहा ऐसे, ठीक, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको समझने के लिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा क्या है, एक ये जूसर है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी, पिछला जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शन में 1 1 और ऑन 2, यही सेम एग्जांपल लेके हम लोग चले थे। तो सपोज हमारा ये क्या है, जूसर। जूसर में हमने क्या, एक्स को क्या समझो कि ऑरेंज डाला, इस मशीन का नाम क्या था, fx जूसर है। तो यहाँ से हमको ये क्या मिला, ऑरेंज जूस। और यहाँ पे एक हमारी कोई स्पेशल टाइप की मशीन है जो इसको क्या करता है, इसका पैकेट बना के निकालता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रियल का जो जूस मार्केट में आता है, तो सपोज ये रियल का क्या है, एक ऐसा मशीन है जो रियल का क्या निकालता है, ये पैकेट आता है। रियल का क्या मिलेगा, ये पैकेट्स आते हैं जो मार्केट से जाके लेते हैं ना कि क्या, रियल का ऑरेंज जूस दे दीजिए, रियल का जो भी जूस बहुत सारे आते हैं उसमें से लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसको निकालने के लिए हमने जूसर का यूज किया है या बहुत बड़े मशीन का, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम लोग डायरेक्ट कहाँ आते हैं कि ये क्या है, ऑरेंज है और ये कौन सी ब्रांड है, रियल का ब्रांड है, रियल का जूस हम लोग ले रहे हैं। तो यही काम करता है, यहीं पे यूज किसका होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यही हो जाता है क्या हमारा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसी को मैथमेटिकली समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कि लेट f such that a to b and g such that b to c be two functions। क्या ले लिए, let f such that a to b and g such that b to c be two function, then composition of f and g denoted by GOF is defined as function GOF such that a to
सी क्या हो जाएगा, जी ओ एफ सच दैट ए टू सी गिवन बाई, ये लिख लीजिए, गिवन बाई जी ऑफ, ये जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स। इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ एफ एक्स। यही हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ये क्या हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। इसको आप समझेंगे किससे, डायग्राम से। और यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको समझिए, ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ये ए है, और यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा फंक्शन बी है। ये फंक्शन क्या है, एफ, यही था ना, एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट, और दूसरा हमारा फंक्शन है जी सच दैट क्या है, बी टू सी। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये x है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, fx मिला। इसको समझिए, जब यहाँ से हम x लिए, यहाँ पे क्या था, f था, तो यहाँ f और इसके साथ क्या आ गया है, ये x, ये fx हो गया। अब हम इस पूरे fx को लाके इस मशीन में पुट करेंगे, तो यहाँ g है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए टू सी, और इसी को बोलते हैं जी ओ एफ। इसी को क्या बोलते हैं, जी ओ एफ, गॉफ भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसमें करे क्या कि एक फंक्शन है हमारा क्या, ए एफ, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू बी। दूसरा फंक्शन जी है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी टू सी। ठीक, इसका एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है। जब यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या चेंज हो जाता है, ये एफ एक्स हो जाएगा। फिर ये जी है, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म का हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। और कंपोजिशन में होता है कि अब हम ये डायरेक्ट ऐसे ले लेंगे, इसी को बोलते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है, सच दैट ए टू सी, बीच के इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो बीच का मीडिएटर था ये हट गया, और डायरेक्ट हम कहाँ से कहाँ आ गए, ए टू सी। बीच के मीडिएटर से हमें कोई लेना देना नहीं, यही क्या हो जाता है हमारा जी ओ एफ। जैसे हमने अभी रियल के जूस का एग्जाम्पल लिया कि ऑरेंज जूस कैसे निकला, बीच की चीज़ों को हम भूल जाते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कि अच्छा ये ऑरेंज जूस है, किस ब्रांड का है, रियल का है या फिर जो भी और भी मार्केट में आते हैं। तो सेम यही यूज होता है हमारे कंपोजिशन का भी, कि ए को किससे सीधे जोड़ दिया, सी से, बीच वाले चीज़ों से हमको क्या हो गया, मतलब ही खत्म हो गया। यही हमारा होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और इसी को क्या कहते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब चलिए इसको समझने के लिए अब करेंगे क्या कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ एफ सच दैट आर टू आर, और ये है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ, एंड ये ले लीजिए दूसरा फंक्शन जी सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ करना है कि फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। चलिए ओके, अब इसको समझने के लिए करते क्या है कि जैसे रफली पहले ये डायग्राम समझते हैं हम। यहाँ पे भी क्या है, ये आर है, ये आर है, हमारा ये फंक्शन क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, और दूसरा एक फंक्शन और है ये जी सच दैट क्या है, आर टू आर। तो जैसे हमको ये बताना है पहले क्या, जी ओ एफ, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स।
अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक एक स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले ये लिखिए कि GOF ऑफ एक्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ओके, और इसके बाद से ये देखिए, ये हमारा जी एक्स इक्वल टू है, जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जी एक्स को डिफाइन कर रखा है कि जी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, जी यहाँ पे कुछ भी हो इस ब्रैकेट के अंदर, जब इसको करेंगे तो ये 2 प्लस 1। अब इसके अंदर x की जगह चाहे इलाहाबाद रख दो, चाहे वाराणसी रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग जो है प्लस 1। यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1, तो जी एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर और प्लस 1। तो ये हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई, GOF ऑफ एक्स की वैल्यू। अब इसके बाद हम किसके वैल्यू निकालेंगे, A4G। अब लिख लेते हैं A4G ऑफ एक्स। तो सेम वही फार्मूला, F ऑफ G ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब सबसे पहले हम Gx की वैल्यू पुट करेंगे, और Gx इक्वल टू हमारा क्या है, 2x प्लस 1। और ये देखिए एफ एक्स को हमारा क्या डिफाइन कर दिया है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम एफ के अंदर जो कुछ भी ले लें उसका ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एनीथिंग। तब यहाँ पे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, A4G ऑफ एक्स की, ठीक। तो ये आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसका कंसेप्ट समझते हैं। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते रहिए कॉपी में। अब एक एग्जांपल ऐसा नोट करते हैं जो कि IIT जेई मेंस में 2019 में आया था। क्वेश्चन है लेट, ये हमारा दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन किसका है, ये लिख लीजिए, जेई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था, इसको एफ एक्स इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपन क्या है 1 प्लस एक्स, और इसमें कंडीशन दे रखा है कि मॉड एक्स लेस देन 1। देखो IIT में ये सब बहुत डराता है, क्या करेगा, लॉग करके दे देगा, मॉड करके दे देगा, लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं वो यूज वही होता है। तो यहाँ पूछा, देन क्या पूछा, देन एफ ऑफ, इसकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन एफ ऑफ 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगी। अब इसमें क्या करेगा, इसके एग्जाम्पल ये आंसर दे देगा। ए में क्या ले लेंगे, इसके आंसर मान लो कि पहला आंसर दिया 2 एफ ऑफ एक्स, बी आंसर दे दिया -2, बी आंसर है -2 एफ ऑफ एक्स। सी ले लीजिए, सी क्या ले लिया 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे क्या दे दिए, आंसर दे दिए, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको देखते हैं कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे क्या इसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हमारा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमने ये एफ एक्स को लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इसकी, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था क्या,
ये था ना कि एफ ऑफ कुछ भी, यहाँ मान लीजिए कि हमने कुछ भी ले लिया, तो जो भी एनीथिंग, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारा हो जाएगा log 1 माइनस जो हमने ये लिया अपान क्या है 1 प्लस। ओके, सेम यही कंसेप्ट। अब यहाँ पे तो जैसे हमने ये ले लिया था, कुछ सर्कल ले लिया था, सर्कल टाइप की चीज़, तो इसमें ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू सेम पुट करते चले जाएंगे। अब हमने करा क्या कि यहाँ पे इसकी जगह इसने इसको ले रखा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स की जगह पे ये पूरा पुट कर दो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log ये हो जाएगा 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 log की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, log m पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है n log m। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 log 1 माइनस एक्स अपान ये क्या आया 1 प्लस एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा fx को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2f ऑफ x। क्या आंसर है 2f ऑफ x, ये आंसर ए। तो देखिए ये क्या था हमारा जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस में क्वेश्चन आया कब 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, देखिए कितना आसान है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझा है तो चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे जहाँ भी क्वेश्चंस आए आप उसको इजीली कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने कंसेप्ट को समझ रखा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए क्या रहा है कि लेट फॉर, ये दे रखा है क्वेश्चन, फॉर एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 0, 1 क्लोज इंटरवल। ओके, लेट f1x, ये डिफाइन किया हमारा f1x को 1 अपान एक्स, और f2x को डिफाइन किया 1 माइनस एक्स, और f3x को डिफाइन कर दिया 1 अपान 1 माइनस एक्स। अभी हमने कंपोजिशन में दो फंक्शन पढ़ा था f और g, यहाँ पे इसने क्या किया 3 फंक्शंस ले लिए f1, f2 और f3। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन। बी 3 गिवन फंक्शंस, क्या हो गए 3 गिवन फंक्शन, और ये फोर्थ एक और आ गया क्या jx सेटिस्फाइज, jx कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, f2 ये दे रखा है कि हमारा f ऑफ 2o jo f1 x इक्वल टू ये f3x हमारा ये क्या है गिवन है। ओके, देन jx, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, jx की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब चलिए हम कंपोजिशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं f2 ये हो जाएगा हमारा j, और ये हमारा हो जाएगा f1 x इक्वल टू f ऑफ 3x। इसको क्या लिख लिया हम f2j f1 x इक्वल टू f ऑफ 3x। ठीक है, क्लियर। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे g o f ऑफ x को क्या लिख देते थे g ऑफ fx, ये o का साइन हट के हमारा क्या बन जाता था ब्रैकेट। तो जहाँ जहाँ o का साइन है यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसकी जगह ये ब्रैकेट बन गया और इसकी जगह ये ब्रैकेट बन गया, सिंपल है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करा। अब करेंगे क्या, जो जो फंक्शन को डिफाइन किया है 1 बाय 1 एक एक की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए f3x की वैल्यू क्या है 1 अपान, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए f3x इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है।
ओके, अब यहाँ पे चलते हैं F2, ये ले लीजिए J, और F1x को क्या डिफाइन किया है 1/x। ठीक, तो ये हमारा आ गया इक्वल टू ये, हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये आया। अब क्या करेंगे, एक चीज समझिए, फिर समझने वाली बात है। F2x ये डिफाइन किया, F2x इक्वल टू 1-x। इसका मतलब F2 ऑफ समथिंग कुछ भी ले लें, यहाँ पे 1- हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कल की जगह पे यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे ये पुट कर दें J ऑफ 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा J ऑफ 1/x। यही वैल्यू यहाँ पे लाके हम क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ F2x को डिफाइन किया, क्या है 1-x, तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे 1- ये क्या हो जाएगा J ऑफ, यहाँ से ये क्या आएगा 1/x इक्वल टू 1/1-x। ओके, सिंपल है। F2x की जो डिफाइन किया उसको हमने यहाँ पे क्या करा, पुट कर दिया, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं J ऑफ 1/x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाता तो ये हो जाएगा 1-1/1-x। ये J ऑफ 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1-x माइनस 1 क्या आ गया, ये 1-x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -x, ये हमारी वैल्यू आ गई -x/1/x। ओके, लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें जो वैल्यू बतानी है Jx की वैल्यू बतानी है, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई है ये आ गई J ऑफ 1/x इक्वल टू क्या आ गया -x/1-x। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसकी बतानी है, Jx की। ठीक, तो Jx को हम क्या लिख सकते हैं -1 ये माइनस, ठीक है 1- ये क्या कर देंगे, इसको क्या किए सिर्फ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 1/1-x, और ये वैल्यू किसकी है, ये F3x ही है, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, आंसर ए। देखिए ये हमारा जेई मेंस में आया 2019 में। देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम लोग सीख लिए किसका, GOF का, FOG का। उस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम IITs के क्वेश्चन को कैसे फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर रहे हैं, कोई हेडेक नहीं है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था, क्या कि कुछ नहीं, सिंपली यूज करते चले गए, हमारा IIT का क्वेश्चन और क्या हो गया, सॉल्व हो गया। IIT के क्वेश्चन को भी चुटकी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेई मेंस 2019 की एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो 9 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। ओके चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा और सीखा रिलेशन और फंक्शंस में, पिछले वीडियोस में, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1.1 में, 1.2 में, इन सब का मिक्सअप करके यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करा जाएगा, अपन सॉल्व करेंगे। ओके देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। पहले समझने की कोशिश करिए कि IIT का क्वेश्चन है, इसका मतलब कंसेप्चुअल होगा। यहाँ पे सिर्फ ब्रेन का खेल होता है, बस आप क्वेश्चन को समझिए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और क्वेश्चन को समझ लिए, क्वेश्चन को ब्रेक करिए, देन ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या किया जा रहा है कि इफ द फंक्शन इफ सच दैट, ये क्या दे दिया r माइनस 1 to -1 to क्या हो गया a। एक कोई फंक्शन है, ऐसे है f, ये कोई फंक्शन ये जा रहा है f2, ये a है, और यहाँ पे क्या है r -1 to -1, ये हमारा फंक्शन है डिफाइन बाई, और ये डिफाइन भी कर दिया f(x) को x²/1 - x² इज सर्जेक्टिव। फंक्शन क्या दे दिया, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव बोले तो
ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव बोले तो क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। अपन को क्या मिल गया, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन मिल गया, ऑन टू फंक्शन। देन ए इज इक्वल टू, तो हमसे यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑन टू फंक्शन की अगर आपको डिफिनीशन याद है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। तो यहाँ से ए की वैल्यू पूछ रहा है और ऑन टू फंक्शन में यहाँ जो कुछ भी मिलता था ये हमारा क्या होता था, रेंज। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछ रहा है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेंज। तो ये पूरे क्वेश्चन का थीम है कि इस क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। अगर रेंज निकाल लिए तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते थे। इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही है, थोड़ा सा डिजिट चेंज किया है। और ऑन टू फंक्शन की क्या होती थी कंडीशन, सॉल्व करते थे कि लेट, पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसने यहाँ एफ एक्स को डिफाइन कर रखा है, ये वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिसको भी ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो कंसेप्ट बताए थे वो याद है, ये क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व करेगा, नहीं तो फिर भैया गाड़ी तो रुकनी ही रुकनी है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी तो रुकेगी रुकेगी। अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल है तो फिर आगे निकलते चले जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें करते क्या थे, सेकेंड स्टेप क्या थे, करते थे सेकेंड स्टेप में एक्स की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड आउट करते थे, इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान 1 प्लस वाई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्स स्क्वायर की। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू जब ये आ गई वाई अपान 1 प्लस वाई। अब हमारा तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्या निकल के आया, यहाँ तो ये हो गया कि y नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर ये y की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 y अपान 0 अनडिफाइंड। ओके, अब क्या है, इस फंक्शन का हमें रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए सबसे पहली बात कि फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर टू किया जा रहा है ए पे, तो इसका मतलब यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया कि ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो हमारा यहाँ से ये आएगा y अपान 1 प्लस वाई भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर हमें उसका क्या है, रेंज बताना रहता है, तो एक ट्रिक होती है जिसका हम यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। अब इसको करने के लिए करते क्या है, ये y इंटू हम करें क्या, 1 प्लस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन अपान फंक्शन के फॉर्म का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम यही करते हैं, और इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 के। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा देखिए ये आ जाएगा y अपान 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ऑलरेडी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे और ये ले लेंगे y 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। अभी तक कोई बहुत विशेष हमने कंसेप्ट नहीं यूज किया, सिंपली x को किसके टर्म में फाइंड आउट किए, y का, और यहाँ हमने रेंज निकालना है। और ये रेंज निकालना 11th क्लास में भी हम लोगों ने सीखा है, वही फंक्शन अपॉन फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता था क्या करते थे, फंक्शन अपॉन फंक्शन, तो सेम इससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ये होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो सिर्फ हम ऊपर वाले को क्या न्यूमरेटर को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें y की 2 वैल्यू आ गई, और इसको करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि इसको हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। और नंबर लाइन क्या होता है, -∞ टू +∞, ओके। और यहाँ पे हम ले लेंगे 0, और ये क्या हो जाएगा -1। और यहाँ सबसे अच्छी टेक्निक होती है, जब भी ये इंटरवल चेक करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना सोचे समझे, प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये इंटरवल मिल गया। और ये हमारा क्या था, ये एक्चुअली पूरा हमारा कंसेप्ट है, हम एक्स स्क्वायर को लेके चल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में रेंज हम निकाल रहे हैं, वाई अपॉन 1 + y, सिर्फ ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी रेंज की वैल्यू आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, मस्ट है पॉजिटिव होना। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि r -1 to 0। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ये हमारा जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है अच्छा, बट इसमें है क्या, अगर आपने अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ाई करी है, ऑनटू की डिफिनीशन समझी थी और रेंज निकालना पता था, देन ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, चुटकी में सॉल्व हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है जेईई। थोड़ा सा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इस समय आप लोगों के पास बहुत समय है, कंसेप्चुअल स्टडी पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, रुक के पढ़िए, एक एक कंसेप्ट पढ़िए, और विशेषकर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट जो शायद टॉपिक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, समझिए, और कुछ अलग से क्वेश्चंस नेट से, बुक से डाउनलोड करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब तक आप मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।